आपको सीधे लिए चलते हैं मंदसौर जिले के गरोठ, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय दीपक जोशी जी, यशस्वी सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश चावला जी, देवीलाल धाकड़ जी हमारे जिले के अध्यक्ष, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, आपके आशीर्वाद से जो आपकी सेवा कर रहे हैं भाई चंदर सिंह सिसोदिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता मल्हारगढ़ के विधायक जगदीश देवड़ा जी, मंदसौर के लोकप्रिय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्षा बहन प्रियंका जी, सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी, आदरणीय राधेश्याम मादलिया जी, राधेश्याम पाटीदार जी, राजेंद्र जैन जी, अनोखीलाल पाटीदार जी, श्रीमती प्रमला मालवी जी, तूफान सिंह जी, कालू सिंह जी, विजय लक्ष्मी पुरोहित जी, कैलाश भाई पाटीदार जी, राधेश्याम संगीत्रा जी, दिनेश पाटीदार जी, रणजीत सिंह जी, आनंद कुमार जी, अर्जुन जी, बहन रेखा मादलिया जी। अब चूंकि समय कम है इसलिए मंचासीन और मंच के नीचे भी विराजमान सभी मेरे वरिष्ठ साथी, नेता, पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। गरोड़ में उपचुनाव हुआ था, उस समय मैंने आपको वचन दिया था कि आपके एक विधायक तो चंदर सिंह सिसोदिया होंगे, लेकिन दूसरा विधायक आपका शिवराज सिंह चौहान होगा। अब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इसलिए आने में थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन बीच में हमने आने का कार्यक्रम बनाया तो पानी आनी ऐसा गिर गया कि चंदर ही कहने लगा कि भाई साहब थोड़ा रुक के आ जाए। लेकिन अब आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया, इस गरोड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए भरपूर सौगातें लेके आया हूं। और आज तो जल्दी लौटना पड़ेगा। पहले मैंने तय किया था बाय रोड गांधी सागर जाऊंगा, लेकिन कुछ आवश्यक काम के कारण आज भोपाल लौटना पड़ेगा। लेकिन विधानसभा के सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों से और जनता जनार्दन से ये कहना चाहता हूं कि गांधी सागर भी मेरा दौरा होगा, भानपुरा मंडल में भी जाऊंगा, और मैं एक कार्यक्रम ऐसा बनाऊंगा कि बाय रोड निकल चले। हम बनासा का भी रखेंगे चावला जी, लेकिन वहां भी आऊंगा। लेकिन एक बार बाय रोड जाके जो प्रमुख सेंटर्स है उनको हम कवर करेंगे और वहां जनता जनार्दन से मिलेंगे भी। और विकास के कामों के मामले में ये गरोड़ विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा, ये निश्चिंत मैं आपको करने आया हूं। आज जब मैं चर्चा और बातचीत कर रहा हूं तो हमने कुछ चीजें वर्कआउट की है जो आप लोगों ने यहाँ समस्याएं बताई थी। अभी विधायक जी ने भी यहाँ कहा है, सांसद जी ने भी यहाँ कहा है। आज अकेले 6 निर्माण कार्यों का शिलान्यास हुआ है 84 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से, और जो लोकार्पण हुआ है 10 करोड़ 95 लाख का। लेकिन दिमाग में जो चीजें हैं इससे देखिए, एक तो उस खेती को पानी चाहिए, पूरे मंदसौर जिले को चाहिए, गरोड़ विधानसभा क्षेत्र को चाहिए। और से एक योजना पे काम चल रहा है, उसके बारे में बता के आपका समय नहीं लूंगा, कि गांधी सागर बांध से अंडरग्राउंड पानी लाके और उसको किसानों के खेतों तक पहुंचाना है। लेकिन हमने उसी के साथ 2 नहरें गांधी सागर से, एक तो 72 करोड़ की लागत से गांधी सागर में लेफ्ट बैंक कैनाल, और 360 करोड़ रुपए की लागत से राइट बैंक कैनाल का निर्माण का काम प्रारंभ किया जाएगा। और इससे हमारे क्षेत्रवासियों को जो सिंचाई होगी वो सिंचाई इस क्षेत्र को बदल देगी। और मैं आज फिर कह रहा हूं आपसे कि सबसे पहली प्राथमिकता अगर हमारी कोई है तो किसान को और कुछ मत दो, केवल पानी की व्यवस्था कर दो, बाकी काम तो किसान अपने आप कर लेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और मैं जानता हूं कि यहाँ के किसान परिश्रमी है, यहाँ के किसान मेहनती है, यहाँ के किसान, मैं मंदसौर जिले के किसानों पर गर्व करता हूं कि मंदसौर जिले के हमारे किसान केवल परंपरागत खेती नहीं करते हैं,
फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, अलग अलग काम में लगे हुए हैं। और इसलिए फल और सब्जियों के मामले में, मसालों के मामले में मंदसौर हमारा प्रमुख केंद्र है। एक योजना 29 करोड़ रुपए की लगभग मंदसौर में फलों और सब्जियों का कैसे ठीक से विपणन हो सके उसके लिए हम बना रहे हैं, लेकिन उसका लाभ गरोठ विधानसभा क्षेत्र को भी मिलेगा, पूरे मंदसौर जिले के किसानों को मिलेगा। यहाँ पानी लाना है और इसलिए मैंने राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैनाल की बात कही है। इससे क्षेत्रवासियों को बेहतर सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। एक मैं जब भी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्से में गया, विशेषकर मेरी माताओं ने, बहनों ने पानी की मांग जगह जगह की। जल स्तर काफी नीचे चला गया, पीने का पानी मिलता नहीं है, माताएं बहनें परेशान होती है। और इसलिए गरोठ वालों 700 करोड़ की योजना हमने बनाई। अब वो 700 करोड़ की योजना, उसका विस्तार चावला जी नीमच जिले में भी करेंगे और मंदसौर पूरे जिले में करेंगे। लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना मध्य प्रदेश जल निगम, पहले 700 करोड़ इस एरिया के लिए हमने बने, लेकिन उसमें सुवासरा भी है, उसमें गरोठ भी है, लेकिन अब उसका विस्तार दोनों जिलों में हम कर रहे हैं ताकि नीमच में भी घरों में पीने के पानी की दिक्कत ना हो और मंदसौर जिले में भी पीने के पानी की दिक्कत ना हो। लगभग 2000 करोड़ रुपए केवल पीने के पानी के लिए 2 जिलों को देना अपने आप में मध्य प्रदेश में देश की एक अभूतपूर्व घटना है। लेकिन पानी अगर नहीं है पीने का तो बाकी काम कैसे चलेगा? और इसलिए गरोठ को भी लाभ मिलेगा उसका और पूरे मंदसौर और नीमच जिले को लाभ मिलेगा। एक पर्यटन की दृष्टि से हमारा मंदसौर जिला, हमारा गरोठ विधानसभा क्षेत्र बहुत समृद्ध है सचमुच में। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतने वर्षों तक सरकारें रही कांग्रेस की, पर्यटन की संभावनाओं का दोहन क्यों नहीं किया गया। और ये गरोठ वालों, गांधी सागर आज मैं जाने वाला था लेकिन जल्दी आऊंगा, दिसंबर के महीने में ही गांधी सागर आऊंगा। गांधी सागर वालों को निराश नहीं करूंगा। और गांधी सागर के साथ साथ विधायक जी, अध्यक्ष जी, वो जो पठार था जहाँ गरीब इकट्ठे हुए थे गांधी सागर जाने के पहले, नावली पठार, भाभी जाना है अपन, क्योंकि भाभी में कह के आया था सभी बहनों और भाइयों को। उनमें कई तरह की गरीब वर्ग के लोग हमारे रहते हैं, जिसमें बाछड़ा जाति की बहनें भी हमें मिली थी और जिनने ये कहा था कि हमारा उद्धार करो, संपूर्ण योजना भाग्य बनाएंगे और दिसंबर के महीने में गांधी सागर और भाभी आके उसको फाइनल रूप देंगे। लेकिन गांधी सागर में जो पर्यटन की असीम संभावनाएं, आज मेरे साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग आने वाले थे, लेकिन चूंकि गांधी सागर का कार्यक्रम स्थगित हो गया, वो पूरी योजना बनकर तैयार है और उस समय जब मैं गांधी सागर आऊंगा तब उस योजना के बारे में वहां विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पूरे मंदसौर जिले के पर्यटन की संभावनाओं का दोहन करके नीमच, मंदसौर और गांधी सागर को पर्यटन का एक अलग केंद्र के रूप में विस्तार किया जाएगा ताकि रोजगार के वैकल्पिक साधन यहाँ के नौजवानों को मिल सके। हम लोगों ने यह भी तय किया है, जहां जहां में गया, चंद्र सिंह भी बता रहे थे, सांसद जी ने भी कहा था, एक एक सड़क के बारे में बात नहीं करूंगा, समय बहुत लग जाएगा, लेकिन ग्रामीण बहनों और भाइयों, हमने जो योजना बनाई है उसमें सन 2018 तक सारी सड़कें हम जो आपने बताई है वो कंप्लीट करने का हम काम करेंगे। उस पर हम तेजी से काम करेंगे क्योंकि सड़कों का जीर्णोद्धार का सवाल भी है और सड़कों को पक्का भी करना है। यहाँ जो उत्पादित औषधि पौधों की मार्केटिंग और निर्यात के लिए शीघ्र टर्मिनल मार्केट का शुभारंभ किया जाएगा। और हम लोगों ने यह भी फैसला किया कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का कार्यालय भी यहाँ प्रारंभ करवाएंगे। एक सबकी मांग थी कि इस जिले में और विशेषकर गरोठ विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो। हम लोगों ने यह तय किया कि गरोठ विधानसभा में औद्योगिक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिससे जो हमारी उत्पादित औषधि है और मसाले हैं, उन मसालों का ठीक दाम जनता को मिल सके। मसालों की जितनी फसलें इस मंदसौर जिले में होती है, दुनिया में कहीं नहीं होती, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, लेकिन उनके दाम ठीक मिले इसकी कोशिश हमको करनी पड़ेगी। क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने का भी हम प्रयास करेंगे और सभी मंडियों को इतनी आधुनिक बनाएंगे कि किसान को एक मंडी में बैठ कर पता चल जाए कि दूसरी मंडियों में दाम कितने हैं, ताकि ठीक दाम पर किसान अपनी फसलों को बेचने का काम कर सके। भानपुरा की सबसे बड़ी समस्या थी और जिसके कारण शायद चुनाव में हमने खामियाजा भी भुगता भानपुरा में, और क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन वो रोड इतनी खराब थी कि देख के मुझे ही लग रहा था कि ऐसी रोड है तो काहे को वोट दो यार, फिर बहुत खराब हालत थी।
बहुत बुरी हालत थी उसकी। मुझे ही देख के शर्म आने लगी कि कैसा मुख्यमंत्री है रे तू, देख सड़क कितनी खराब है। लेकिन हमने जाते ही उसको स्वीकृत करके काम प्रारंभ करवा दिया है। शायद आधा दूधा काम हो भी गया होगा और जो बचा हुआ काम है वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा और वो रोड शानदार रोड के रूप में परिवर्तित होगी। 4 लेन रोड बन रही है। हमने ये भी तय किया कि गरोठ में और भानपुरा में दोनों में एक बेहतर बस स्टैंड का निर्माण करवाया जाएगा ताकि जनता को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में जो मंदिर हम गए थे देवी जी के, उस मंदिर के विकास के लिए यद्यपि पूरी योजना यहाँ बना ली है, लेकिन हमने ये फैसला किया है, एक तो ट्रस्ट के पास काफ़ी पैसा है, उस पैसे का सदुपयोग हम करेंगे ही, लेकिन उसके अतिरिक्त भी देवी माँ के मंदिर में अगर शासन को कुछ करना पड़ा तो उससे हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि माँ का आशीर्वाद इस क्षेत्र को बराबर मिलता है, सदैव मिलता है। और इसलिए माँ के मंदिर के विकास के लिए भी मिलजुल के हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने दूधाखेड़ी माता के मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, एक मांग जो अभी चंदर सिंह ने मुझसे की है, अलग अलग क्षेत्र की, इन्होंने कहा कि पेयजल की व्यवस्था मैंने कह दिया, पर्यटक क्षेत्र मैंने कह दिया, सिंचाई की व्यवस्था हमने कर दिया। एक और कई जगह मांग आई थी कि जो मंजरे टोले हैं उनको राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जाए। अब यहाँ कलेक्टर हैं, जितने भी मंजरे टोले राजस्व ग्राम बनने के लायक है, यहाँ विधायक जी, सांसद जी, जनप्रतिनिधियों से बात कीजिए, प्रस्ताव बनाइए, उनको राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाएगा ताकि अलग अलग गाँव अपना नाम मिल जाए। नहीं, शासकीय रिकॉर्ड में वो कहीं है ही नहीं। मूल गांव का तो नाम होता है, उनका कहीं नाम ही नहीं होता और विकास की योजनाओं से वो गांव वंचित रह जाते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित तौर पर यहाँ अस्पताल को मैं केवल एक दिक्कत में महसूस करता हूँ, डॉक्टर्स की भयंकर कमी। ये स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नए मेडिकल कॉलेज भी खोलें। आपने मंदसौर के लिए ज्ञापन दिया है और ये पीपीपी मोड पे, मैं पीपीपी मोड की बात कर रहा हूँ, मंदसौर में मेडिकल कॉलेज खुले, उसके लिए गंभीर प्रयास हमारे किए जाएंगे। लेकिन यहाँ के अस्पताल को अपग्रेड करना और बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, आज जितने संसाधन हमारे पास है वो हम देने की पूरी व्यवस्था करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र की हमने बात करी दी है। बिजली की सप्लाई के लिए, वैसे तो बिजली के मामले में मेरे दिमाग में एक बात आती है कि ये जो टेम्परेरी कनेक्शन है, ये टेम्परेरी कनेक्शन का झंझट ही खत्म किया जाए और धीरे धीरे सारे कनेक्शन परमानेंट कर दिए जाए। देखिए, सरकार आपकी है, मेरे पास मांग आई 2 किसानों की। एक मांग तो किसानों की आई थी कि साहब ये 4 महीने का, वैसे ही पानी कम गिरा है, 4 महीने का अस्थायी कनेक्शन दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कितने का कर दूं? क्या 2 का कर दो? तो हमने 2 महीने का कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट भी करा रहे हैं ताकि 2 महीने का कनेक्शन ले अस्थायी और उसके बाद अपनी सिंचाई को कर पाए। लेकिन उसके साथ साथ एक मांग और आई किसानों कि ये जो 50% जले ट्रांसफार्मर पे आप जमा करवाते हैं, 50% ज़्यादा है। तो मैंने कहा कितना कर दूँ? तो लोगों ने कहा भैया 25% कर दो। मैंने कहा 25% नहीं, 10% कर दिया। 10% जमा करो और अपने ट्रांसफार्मर बदलवा लो। ये व्यवस्था हमने कर दी है। लेकिन एक बात में, दोनों चीज़ें, एक तो टेम्परेरी कनेक्शन खत्म करके परमानेंट कनेक्शन 6 लाख किसानों को देना है। 6 लाख किसान अभी बचे हुए हैं और 6 लाख किसान को अगर मैं परमानेंट कनेक्शन देता हूँ तो लागत आएगी लगभग 5,000 करोड़ रुपया, क्योंकि अलग अलग जगह से लाइनें खींच के ले जानी पड़ेगी। हम 3 फेस में उसको भी परमानेंट कनेक्शन के रूप में परिवर्तित करने का काम करेंगे। लेकिन तब तक बिजली की सप्लाई के लिए मैं निर्देश दूंगा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र का सर्वे करके विद्युत व्यवस्था ठीक करने के लिए जहाँ ग्रिड बनाने की आवश्यकता है, व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण करने की जरूरत है, वहाँ कर दिया जाएगा ताकि बिजली की व्यवस्था को और बेहतर कर सकें और सुचारू कर सकें। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपका आभारी हूँ। आप सबने स्नेह दिया है, प्यार दिया है, विश्वास दिया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि गरोठ की, भानपुरा की जनता को किसी भी कीमत पर निराश ना होने दूं, किसी भी कीमत पर निराश ना होने दूं। अभी हमारे बंजारे भाइयों ने भी, बंजारे समाज के बहनों और भाइयों ने स्वागत किया। रूप सिंह महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया जाना है, त्राहे का नाम उनके नाम को होना है। ये सारी प्रक्रियाएं हम तेजी से चला रहे हैं ताकि हमने उस समय जो कहा था एक एक को हम लोग पूरा कर सकें। हमने ये भी फैसला किया है कि यहाँ गरोठ में, मैंने एक बात आपसे कही थी कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे, वो भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि सबको मकान मिले। एक साथ नहीं मिल सकते, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकान बनाने का हमारा अभियान जारी रहेगा।
लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी हम मकान बनाएंगे। और इसलिए गरोठ में 200 शहरी गरीबों को मकान बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि अलग से प्रदान करने का काम किया जाएगा, ताकि गरीबों के मकान बनना यहाँ शुरू हो जाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अलग अलग मांगे आई है, लेकिन अभी तो मैं अपनी विशेष निधि से 50 लाख रुपए एक मुश्त गरोठ को यहाँ देता हूँ, गरोठ नगर पालिका को, ताकि उससे यहाँ काम प्रारंभ हो। और आप सब जानते हैं कि पीने के पानी के लिए गरोठ में भयानक समस्या थी। कितने 15 करोड़ रुपए की राशि, 16 करोड़ रुपए की, 16 करोड़ रुपए की राशि के काम प्रारंभ है। और उससे हमारी कोशिश होगी कि हर घर में गरोठ में पीने का पानी पहुंच जाए। गरोठ के साथ साथ बाकी जितनी बहनें मुझे मिली हैं, क्योंकि ज़्यादातर नगर पंचायतों की अध्यक्ष मेरी बहनें हैं, तो अभी तो 50-50 लाख रुपए सबको एक मुश्त एक तरफ से हम देते हैं, ताकि मैं शामगढ़ सुभाषरा के कोई नहीं छोड़ेंगे, सब हो जाएंगे, चिंता की बात मत करो। आप लिख के दे दो, आप लिख के दे दो। अपने जिले का अलग कार्यक्रम करने की चावला जी। अब अपन नीमच और मनासा का कार्यक्रम बना के, अरे 50 लाख का पूरा करो, फिर 50 लाख ले जाओ, काम तो पूरा करके दिखाओ। नहीं करते लेके बैठो, नहीं हो तो फिर क्या मतलब है। और इसलिए अभी तो आप ले लो, आप चिंता मत करो। जो आपने अलग अलग ज्ञापन ये तो दे दिए मैंने, अलग अलग जो ज्ञापन दिए उसका अध्ययन करके किस किस योजना के तहत और कौन कौन सी राशि दे सकते हैं, वो राशि अलग अलग देने का काम किया जाएगा। गरोठ वाले और बता देंगे तो और थोड़ा सा कर देंगे, उसमें चिंता की क्या बात है। आप जो कह दोगे, अभी तो हमने गरोठ के लिए 10 करोड़ 91 लाख रुपए की अलग अलग योजनाओं में राशि स्वीकृत करने का काम किया है। आज मैं मंदसौर जाने वाला था, लेकिन समय के अभाव के कारण मंदसौर नहीं जा पाया, मैं जा नहीं पाया। तो यहाँ तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो कहते यहीं पे कर दो, यहीं पे कर दे, हो जाए यहीं पे। तो सबसे पहले अब, लेकिन भैया मंदसौर पे कोई जलना मत यार देना। हम लोगों ने ये तय किया है मंदसौर के लिए, मंदसौर के लिए 2 चीजें दिमाग में विशेष रूप से थी जो मैं आज सोच के आया था। एक तो मंदसौर में अब ओपन नालियां ना बने, अंडरग्राउंड नालियां बने, सीवरेज का सिस्टम बने। मैंने उसके लिए पता किया कितने की राशि लगेगी, तो मुझे विभाग ने बताया कि साहब 100 करोड़ रुपए लगेंगे। तो वो 100 करोड़ रुपए की राशि मंदसौर के सीवेज के सिस्टम के लिए हम लोग स्वीकृत करेंगे। भाई जलना मत कोई देखेंगे और बड़ा भी है जिला मुख्यालय। मंदसौर के पत्रकार धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा मंदसौर वाले यहीं आ गए। दूसरे, हर नगर पंचायत में मेरी बहनों, जैसे मैंने यहाँ राशि दी है गरीबों के मकान के लिए, हर नगर पंचायत में मंदसौर जिले की हर नगर पंचायत में गरीबों के आवास के लिए हम यथासंभव 10-10 करोड़ रुपए की राशि देंगे। और मंदसौर में 50 करोड़ रुपए की राशि 1000 मकान बनाने के लिए दी जाएगी, ताकि जो आवासीन है, हमसे जिला छीन लिया। एक मिनट, हाँ 5 करोड़ के, हाँ अच्छा वो अपन कर लेंगे, एक बार चर्चा करके नीतिगत फैसला उसको कर लेंगे। फिर एक बात और है, तो ठीक है, जल प्रदाय के लिए मंदसौर में वैसे काफी पहले से सिस्टम सुधरा है, लेकिन और राशि की आवश्यकता है। इसलिए 82 करोड़ रुपए की राशि, 82 करोड़ 88 लाख की जल प्रदाय के लिए की जाएगी। पार्क के निर्माण के लिए 2 करोड़ 13 लाख, और मंदसौर को और थोड़ी बहुत जरूरत होगी 25-50 लाख की, तो वो अलग से मैं देख लूंगा। लेकिन मंदसौर का भी ठीक से विकास हो। चावला जी आप नीमच की चिंता बिल्कुल मत करना, अगला कार्यक्रम वही बनेगा अपना, नीमच में भी मनासा में भी, तब भाभी कसर नहीं छोड़ूंगा। देखो मेरी कोशिश है कि पूरे मध्य प्रदेश का ढंग से विकास हो, उसके लिए यथासंभव हम पैसे जुटाने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये साल थोड़ा कड़की का है हमारा। कड़की का इसलिए कि एक तो बरसात कम हुई, सोयाबीन की फसल कई जगह चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। इसी जिले में जो फसल बीमा योजना के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, फसल कटाई रोकी है, लगभग 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए की राशि फसल बीमा योजना के अंतर्गत मंदसौर जिले के किसानों को प्रदाय करने का काम किया जाएगा। ये फैसला हमने किया है, उसकी सारी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है, ताकि हमारे किसानों को आर्थिक नुकसान ना हो। लेकिन मैं जो राहत की और फसल बीमा योजना मतलब क्या है,
हमें पैसा देना पड़ता है, आधा केंद्र देता है। इसलिए ये साल थोड़ा कड़की का है, इसलिए थोड़े से खर्चे में कटौती मैंने की है, लेकिन विकास इन क्षेत्रों का हो उसमें कोई कोर कसर मेरे बहनों और भाइयों हम नहीं छोड़ेंगे। आज बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि 4:45 बजे मुझे कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा। ब्लड बैंक हम बनवा देंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज अगली बार जब आऊंगा तब देखेंगे। आज ही सब मत करवा, अकेले आप विधायक थोड़ी, हम भी विधायक अगली बार का मंदसौर वाले ले रहे हैं, आप यहाँ के जिम्मेदारी है। ट्रामा सेंटर भी पॉलिटेक्निक का भी आप यहाँ मैं बिना वर्कआउट किए मैं जब भी आता हूँ तो मैं पूरी व्यवस्था करके आता हूँ, और जब पूरी व्यवस्था नहीं होती तो मैं अचानक घोषणा नहीं करता, क्योंकि फिर वो पूरी होने में संदेह होता है। इसलिए अपन आगे देखेंगे। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि आज और लंबी बात नहीं कर रहा। उपचुनाव के समय खूब भाषण दिए, खूब चर्चा बातचीत की है, और अगली बार जब आऊँगा तब फिर विस्तार से चर्चा करूँगा। आज तो मैं 3-4 चीज़ें जो हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हैं उनसे 3-4 चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ। आपसे पूछने के लिए मैंने कुछ चीज़ें सोची थी, केवल वो मुझे पूछना है और उसके बाद हम कार्यक्रम ख़त्म करेंगे। एक तो आप सबकी जानकारी में हो कि हम जो 5 हार्स पावर के कनेक्शन देते हैं किसानों को, 5 हार्स पावर 1200 रुपया प्रति हार्स पावर, तो 1200 रुपया प्रति हार्स पावर 1200 नहीं पड़ता, कुल मिला के 6000 रुपया साल आपको पड़ता है, और मुझे देना पड़ता है 31,000 रुपया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को 25,000 रुपया हम सब्सिडी देते हैं, 25,000 रुपया एक किसान को। और इसलिए अगर हम सोलर की तरफ बढ़ें और सोलर पंप किसानों को सब्सिडी पे दे दें तो उनके खेत में सोलर पंप हो जाएगा और उनको बिजली के ग्रिड से बिजली लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लाइनमैन, सब इंजीनियर, सबका झंझट खत्म हो जाएगा। 6 लाख रुपए का आता है, उसमें 80% सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार दे दे और बाकी 20% किसान लगा ले तो सब झंझटों से मुक्त हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये करना चाहिए तो आप बताइए, करना चाहिए क्या? बोल के बताए, करना चाहिए क्या? अगर सबकी सहमति है तो कुछ किसान अपन तय करें और उनके यहाँ ये सोलर, क्योंकि 5 हार्स पावर की मोटर बड़े आराम से चलेगी, सूरज की रोशनी के प्रकाश नहीं चाहिए, केवल उजाला रहे तो अभी वो काम करेंगे। एक चटनी और अचार की तरह छोटी छोटी सब्सिडी बहुत सी बांटती रहता है कृषि विभाग, ये फलाना पैकेट ले जाओ, ढिमका पैकेट ले जाओ। मैंने समीक्षा की तो मुझे लगा कि ये बेकार है, छोटी मोटी सब्सिडी सब काटना चाहिए और ड्रिप स्प्रिंकलर जैसी चीज़ों पर सब्सिडी में देना चाहिए ताकि ज़्यादा किसानों को लाभ मिल जाए। अभी छोटी छोटी इधर उधर बढ़ती रहती। किसान भाइयों बताओ, छोटी छोटी सब्सिडी काट दूं क्या? अरे बोल के बताओ, काट दूं क्या? बड़ी दे दें? बड़ी मतलब कुछ चीज तय करने केवल इतने पे ही देना है, नहीं तो 50 योजना बना दी। चटनी अचार की तरह देखनी मुश्किल हो जाता है, कहाँ कहाँ देखो, और कई बार गड़बड़ भी कर जाते हैं लोग। और इसलिए तय किया है कि छोटी छोटी काट के बड़ी दे दी जाए। एक हम एपिडा जैसी एक संस्था बनाना चाहते हैं जो आप जो चीजें पैदा करें उसको एक्सपोर्ट करने में मदद करे, विदेश भेजने में। संतरा हो जाए, मसाले हो जाए, दूसरी चीजें हो जाए, तो एक संस्था ऐसी जो एक्सपोर्ट करने में मदद करे बनानी चाहिए। क्या बताओ आप? तो वो भी बनाता हूँ। ऐसी कई नई नई चीजें किसानों के लिए मन में है। आज बहुत विस्तार में नहीं जाता क्योंकि पायलट ने कहा था कि 4:45 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। आज तो मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ मेरे बहनों और भाइयों, हृदय से आभार। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं हूँ मैं मुख्यमंत्री कि काम निकल गया तो भूल जाऊं। आपका ऋणी हूँ, आपका आभारी हूँ और यहाँ का विकास करके आपके प्यार के कर्जे की पाई पाई उतारने की कोशिश करूंगा। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बहनों और भाइयों। हम सब मिलके इस विधानसभा क्षेत्र को उन्नत बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ सरपंच भी मांग रहे हैं, वैसे सरपंचों के लिए सर्वे के आदेश तो दे दें, सरपंचों के लिए वैसे पॉलिटेक्निक का सर्वे के आदेश। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।